आज हमारे पॉडकास्ट में खंडवा जिले के प्रसिद्ध जाने माने शिक्षक श्री विजय शंकर यादव जी उपस्थित है, जो प्राइवेट स्कूल का संगठन भी चलाते हैं और प्राइवेट स्कूल में चल रही समस्याओं को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद कृष्णा। मैं आपसे प्राइवेट स्कूल से जुड़ी जो समस्या है उस संबंध में आपसे कुछ प्रश्न चाहता हूँ, ताकि आप समाज में जो लोग रहते हैं, जो जनता रहती है, वो भी जान सके और इस समस्या को दूर भी कर सके। तो पहला प्रश्न ये है सर मेरा कि वर्तमान स्कूल में जो दिक्कतें आ रही है प्राइवेट स्कूल में, उसको आप कैसे दूर करेंगे? हाँ, देखिए कृष्णा भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस समस्या पे चर्चा करने के लिए आपका समय दिया, और बहुत अच्छा आपने अभी जो प्रश्न किया है कि प्राइवेट स्कूल्स की क्या समस्या है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी पत्रकार ने इस पे उठाया होगा सवाल। देखिए, अभी वर्तमान में छात्र और पालक दोनों बड़े एग्रेसिव हो गए हैं। डेडिकेशन जो स्कूल के प्रति रहता था या शिक्षकों के प्रति रहता था, वो बिल्कुल लगभग खत्म, समाप्त प्राय हो चुका है। पेरेंट्स का स्कूल पे विश्वास नहीं रहा है। बहुत मतलब आज ऐसी स्थिति कि अगर बच्चे ने झूठ बोल दिया घर जाके हमारे साथ स्कूल में ये हुआ, पेरेंट्स बिल्कुल भी उसकी सत्यता की जांच करना नहीं चाहेगा, बिल्कुल स्कूल पे ब्लेम करेगा और एकदम एग्रेसिव मूड में आके डायरेक्ट नहीं, सारी गलती स्कूल की है। ये एक बड़ा दुखद पहलू है। अनुशासन भंग होते जा रहा है इसमें। मैं सबसे बड़ी जो समस्या है, पेरेंट्स को अभी समझना पड़ेगा कि भाई स्कूल आपके बच्चों के हित के लिए है। जैसा आपने देखा ना कि हम कलम करते जाते पौधे की, तो पौधा सुंदर बनते जाता है। तो उसी तरह बच्चों की बुरी आदतों की कलम स्कूल को करना है, ताकि वो भविष्य में सुंदर बन सके। सर, ये टेक्नोलॉजी ने आजकल बहुत तरक्की कर ली है, जिससे फायदा भी और नुकसान भी है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है, जिससे पढ़ाई में ध्यान भी उनका नहीं हो पा रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जब हंस को पानी में दूध मिला के दे दो, दूध पी जाएगा। हमको उसका टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड लेके चलना है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आने वाले समय में तो शायद फुल टेक्नोलॉजी होती है। अभी तो हम लोग ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, लेकिन भविष्य में शायद पूरी तरह से हम लोग ऑनलाइन रहेंगे। लेकिन उससे होने वाले दुष्परिणाम, या देखिए, हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें हमको अंतर करना पड़ेगा। बच्चों को आज पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चे कर क्या रहे हैं कि अगर उनको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी वेबसाइट से, तो उसको देखना तो छोड़ देते हैं, वो रील देखने लगते हैं। और एक बार रील में फंसा तो कब 2 से 3 घंटे बीत जाएंगे पता नहीं चलता। शॉर्ट्स वीडियो रील देखने लगे। तो टेक्नोलॉजी को हमको पॉजिटिव साइड लेके चलना है। बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए आप स्कूल में कौन कौन सी व्यवस्था के लिए शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले आज जो वर्तमान में माहौल बन गया है, तो हमारे जुगल भाई हैं कटनी में, बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर एंड टीचर्स सेफ्टी एक्ट या प्रोटेक्शन एक्ट। आज जरूरी है कि प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले की सुरक्षा के लिए कानून बने। जिस प्रकार डॉक्टर्स के लिए है, वकील के लिए है, इस प्रकार के कानून की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम तो डेली 500 से 1000 बच्चे और उनके पेरेंट को फेस करते हैं। कहीं कहीं तो बहुत अभी बहुत दुखद घटनाएं देख रहा हूँ कि टीचर ने डांटा, बच्चे ने ये कर लिया। अभी हाल ही में पेपर में आया था कि 11 गुंडे लेके टीचर्स पे हमला कर दिया, टीचर्स का मर्डर कर दिया। ये सब बहुत गलत दिशा में हमारा समाज जा रहा है। तो सरकार को भी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल की समस्या को देखें, समझे, डायरेक्टर्स और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ सोचे, कोई कानून बनाए। हम तो मांग करते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर एंड टीचर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। सर, जो ये प्राइवेट स्कूल में जो कमजोर बच्चे कमजोर बच्चों के जो माता पिता रहते हैं, वो इसलिए प्राइवेट स्कूल में डालते हैं कि बच्चा कुछ सीखे वहाँ जो कमजोर बच्चे उनके जो रहते हैं, तो उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए आप किस प्रकार उनको प्रोत्साहन करते हैं? हाँ, देखिए, जनरली कहा जाता है कि सारे बच्चे बराबर है, सब में दिमाग इक्वली है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दिया कि सारे बच्चे इक्वल हैं, एक जैसे हैं। सब में अपनी अपनी प्रतिभा अलग है। मैं एक काम अच्छा कर सकता हूँ, वो आप नहीं कर सकते होंगे। सब में दिमाग की क्षमता अलग है। हाँ, सबकी कैपेसिटी अलग है। सही बात है। समझने की क्षमता अलग है, समझने का टाइम अलग है। जैसे कुछ एक ही क्लास में हम 40 या 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
उसमें से कुछ बहुत अच्छे इंटेलिजेंट निकल जाएंगे, जी जी बहुत जल्दी समझ जाएंगे, कुछ देर से समझेंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे। जी ये अंतर तो है उनमें। बिल्कुल सही। अब इनके लिए हम लोग स्पेशली हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, हम क्या करते हैं, आईसीयू प्रोसेस फॉलो करते हैं। अच्छा। जिस प्रकार डॉक्टर गंभीर मरीज को आईसीयू में रखते हैं ना, जी 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 उसी प्रकार हम लोग भी एक आईसीयू प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसमें आईसीयू प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो उस बच्चे पे स्कूल में ध्यान दिया जाता है अच्छा। रिसेस के बाद या छुट्टी के बाद कि जी। कर क्या रहा है। उसके बाद पेरेंट्स से हम लोग डायरेक्ट टच में रहते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि ये किन दोस्तों के साथ है। अच्छा। उसके बाद में देखा जाता है कि घर पे इसका बिहेवियर क्या है। जी उसके बाद में जरूरत पड़ती है तो हम घर पे सजेशन देते हैं कि भाई घर पे आप स्पेशली इनके लिए कुछ समय निकालें जी। और केवल जो हम बता रहे हैं उसको टीच करवाएं। जी 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 स्कूल में यही करेगा बच्चा, जो एटमॉस्फेयर है उसका, उसके दोस्तों के साथ बिल्कुल सेम प्रोसेस करेगा। घर में माता पिता हमारी हेल्प करेंगे तो कमजोर बच्चे भी बहुत अच्छे अपना प्रदर्शन करते हैं। आरटीई के संबंध में सर आप क्या कहना चाहते हैं? आरटीई बच्चों के लिए वरदान है, जी वर्तमान में प्राइवेट स्कूल के लिए अभिशाप बन गया है। जी जी आरटीई का जो उद्देश्य था, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाना, जी 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 और उसकी जो फीस प्रतिपूर्ति है जो प्राइवेट स्कूल की रहेगी, अच्छा। वो मार्च के अंत तक कर देना सेम सेशन में, अच्छा। उसी सत्र में। लेकिन कुछ सालों से ये हो रहा है कि मार्च के अंत तो छोड़िए, नेक्स्ट सेशन भी आ जा रहा है, अच्छा, और अच्छा। नेक्स्ट से नेक्स्ट सेशन भी आ जा रहा है। अच्छा, अभी वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों को आरटी की राशि का भुगतान लगभग 3-3 साल से कुछ स्कूलों को नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा उसको तो हो गया है, जी। लेकिन कुछ स्कूल है जिनको नहीं हो पाया है। अच्छा, आरटी की फीस प्रतिपूर्ति के लिए इतनी ज्यादा प्रोसेस कर दिए हैं, जी वो सारी प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपको फीस मिल पाएगी। जी 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 अब आप एक छोटा सा बता रहा हूँ कि बच्चा जब एडमिशन ले रहा है, ऑनलाइन एडमिशन ले रहा है, जी वो केजी फर्स्ट, केजी सेकेंड, नर्सरी तक तो ठीक है, ओटीपी के माध्यम से हो जाएगा। जी अब जैसे ही बच्चा फर्स्ट पास आउट हुआ तो जब तक उसका फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई नहीं होगा उसकी फीस आपको नहीं मिलेगी। जी जी इन केस अगर बच्चे का फिंगरप्रिंट्स आ ही नहीं रहा है 1, 2, 3, 4 साल तक आपकी फीस नहीं मिली, जी वो बच्चा गया स्कूल से, उसको आपको पढ़ाना भी पड़ेगा और आपकी फीस भी गवर्नमेंट नहीं देगी। ऐसे अच्छा। बहुत सारे केस हैं। जी। हाँ सर, वर्तमान में आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में तो आजकल बच्चे सुन नहीं रहे हैं किसी की, जी और सब तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। लेकिन मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे टीचर्स हम सब आपके शुभचिंतक हैं। जी यदि आपको पनिश कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ये भी आपकी शुभ भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे हैं। जी मैंने आपसे कहा ना कि हम कलम करते हैं पौधों को सुंदर बनाने के जी, लिए, जी। यहाँ पे भी उनकी बुरी आदतों को हम लोग कलम कर देते जी। हैं। तो छात्र शिक्षक को अपना दोस्त, अपना मार्गदर्शक मान के चले, हम उनके विरोधी नहीं है। जी हम तो, हमारा तो जीवन ही उनके लिए समर्पित है भाई। जी। हम छात्रों के ऊपर ही तो निर्भर है। जी हमने अपने जीवन का उद्देश्य बना के रखे है शिक्षा, जी लेकिन छात्र कभी कभी क्या करते हैं, वो नेगेटिव ले लेते हैं। जी अगर हमने किसी को डांट दिया, टीचर ने किसी को डांट दिया, वो नेगेटिव वे में चले जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पेरेंट्स भी नेगेटिव ले लेता है। जी जी मैं छात्रों से ये कहूंगा कि शिक्षकों को अपना दोस्त, अपना शुभचिंतक बनाएं। अगर कभी आपको डांटा जा रहा है तो आप मान के चलिए कि आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जी जी। सर, ये स्कूल जो कि विद्या का मंदिर कहा जाता है, तो बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए आपकी क्या रणनीति रहती है प्राइवेट स्कूलों की? मेरा मानना है कि स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता था। अच्छा। अब उसको लोगों पैसा उभाई कर, अच्छा। शिक्षा माफिया, जी 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 गुंडे, जी मवाली, ऐसे शब्द शिक्षकों के लिए और प्राइवेट स्कूलों के लिए करने लगे। प्राइवेट क्या, गवर्नमेंट स्कूल में भी बिल्कुल सेम जी। प्रोसेस है, लेकिन गवर्नमेंट वाले टेंशन लेते नहीं है। जी जी हमको क्या, हम पे दबाव है कि अगर हम पेमेंट ले रहे हैं, जी। बच्चों की फीस ले रहे हैं, तो हमको उनको सिखाना ही होगा। सिखाना भी है, सही है। ये बड़ा, मतलब बच्चा शिक्षित होना चाहिए। बच्चा शिक्षित होना चाहिए, उसी के लिए तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सही। शिक्षित करने के लिए आपको जब एक मकान बनाना है तो उसमें बहुत सारी तोड़फोड़ करना पड़ता है। जी 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 जब बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है तो उसमें भी बहुत सारी तोड़फोड़ होगी, जी उसमें बहुत सारी बुरी चीजों को हमको निकालना पड़ेगा। जी। एक समय था हम अपने टीचर्स को देख के रास्ता छोड़ देते थे तो गर्दन झुके रहते थे। हाँ बिल्कुल, आज सभी का भी- सम्मान करना हाँ, आज भी मेरे टीचर अगर कहीं मिलते हैं तो मुझे, हमको सर झुकाना ही पड़ता है। एक दूसरे का सम्मान। हाँ, लेकिन आज वर्तमान में बच्चे टीचर्स के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल एक गलत दिशा में हमारा देश, हमारी देश की शिक्षा पद्धति जा रही है। जी 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 अच्छा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी कि सबको पास करो। जी। मतलब 8वीं तक। हाँ, ये गलत व्यवस्था है जी भाई। सब एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं।
अगर सब एक जैसे हो तो एक एग्जाम अगर कोई फाइट कर रहा है तो सबको उसमें पास आउट होना चाहिए, पास होना चाहिए। पास होना चाहिए, सही है। एक सवाल ये भी है सर कि जो भी खंडवा जिले में जितने भी प्राइवेट स्कूल जो संचालित कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से? खंडवा जिले में लगभग 300 350 प्राइवेट स्कूल हैं जी सब एक दूसरे के विरोधी है, जी आपस में लड़ते रहते हैं। जी 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 मेरा पहला प्रयास ये रहा है कि इन सबको एक करें, उसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। जी लेकिन एक ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्राइवेट स्कूल दूसरे प्राइवेट स्कूल का हित नहीं चाहती है। जी जी ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सारी प्राइवेट स्कूल एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी समस्याओं का डिस्कस करें जी। और उस पे एक राय बना के हम लोग सरकार के समक्ष इसको प्रस्तुत जी। करें। एक सवाल ये भी है कि सर जो बच्चों में कमियां रहती है, जैसे स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, जो बच्चा बच्ची पढ़ रहे हैं, उनकी कमियों को क्या उनके माता पिता को भी मीटिंग के माध्यम से बताते हैं? बिल्कुल, सारी प्राइवेट स्कूल समय समय पर उनको मैसेज देते रहते हैं जी और मीटिंग के माध्यम से भी उनको बताया जाता है। जी। लेकिन मैंने कहा ना कि पेरेंट्स सब कुछ चाहते हैं कि स्कूल में ही हो। स्कूल में मात्र 4 से 4.5 घंटे बच्चा रहता है। अच्छा। 19 से 20 घंटे घर पे रहता है। भाई सही। घर पे उसकी जो एक्टिविटी होगी उसका प्रभाव ज्यादा होगा, सही, क्योंकि वहाँ समय ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है। माता पिता के बिहेवियर को देख के बच्चा सीखेगा। जी अगर माता पिता टीचर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बच्चा भी टीचर्स की रिस्पेक्ट करे। जी जी जी। और रही बात कमजोर बच्चों की, तो मैंने बताया कि आईसीयू प्रोसेस हम लोग ICU चलाते हैं।